रूस ने कहा है कि उसने यूक्रेन पर रातों रात हमलों की एक श्रृंखला में सभी लक्ष्यों को मार डाला। कीव ने कहा कि उसने मॉस्को द्वारा लॉन्च की गई अधिकांश मिसाइलों को मार गिराया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा, सभी निर्धारित लक्ष्यों को नष्ट कर दिया गया है। इसके अलावा मंत्रालय ने कहा कि उसके बलों ने यूक्रेनी सशस्त्र बलों के हथियारों और गोला बारूद का एक महत्वपूर्ण भंडार मारा। रूसी अभियोजक चाहते हैं कि यूक्रेन की टिप्पणियों पर सरकार के आलोचक पर जुर्माना लगाया जाए। एक रूसी अभियोजक ने यूक्रेन संघर्ष के बारे में टिप्पणियों के लिए येकातेरिनबर्ग के केंद्रीय शहर में परीक्षण पर प्रमुख क्रेमलिन आलोचक येवगेनी रोजमैन के लिए जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। अभियोजक ने स्थानीय समाचार एजेंसियों के अनुसार रूसी सेना को बदनाम करने के आरोप में न्यायाधीश से येवगेनी रोजमैन को दोषी खोजने और 260,000 रूबल लगभग $3,250 का जुर्माना लगाने का आग्रह किया। 60 वर्षीय पूर्व मेयर ने अप्रैल की शुरुआत में शुरू हुए मुकदमे में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था और जिसके लिए उन्हें 5 साल तक की जेल हो सकती थी। ज़ेलेंस्की G7 बैठक में भाग ले सकते हैं, जापानी समाचार एजेंसी। जापानी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की हिरोशिमा में G7 शिखर सम्मेलन के लिए जापान की यात्रा कर सकते हैं। यूक्रेनी अधिकारी इहोर झोकोवा ने जापानी समाचार एजेंसी क्योदो को बताया कि ज़ेलेंस्की युद्ध के मैदान पर स्थिति की सावधानीपूर्वक निगरानी करेंगे और फिर अंतिम निर्णय लेंगे। अनाज सौदे के नवीनीकरण के बावजूद मॉस्को को प्रगति नहीं दिख रही, लावरोव। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव का कहना है कि रूस पर लागू होने वाले इसके हिस्सों को लागू करने के नतीजे देखने के बावजूद मॉस्को 2 महीने के लिए काला सागर अनाज सौदे को नवीनीकृत करने पर सहमत हो गया है। अपने युगांडा के समकक्ष के साथ एक संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए लावरोव ने कहा कि सौदा दुनिया के सबसे गरीब लोगों की खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के उद्देश्य से था। इसके अलावा उन्होंने इस बात से इनकार किया कि रूस द्वारा तुर्कीदलाली वाले सौदे का नवीनीकरण तुर्की में राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित था। मॉस्को ने कहा है कि रूस में फिनिश दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों के बैंक खातों को फ्रीज करने का निर्णय सामूहिक पश्चिम के अमित्र कृत्यों की प्रतिक्रिया थी। फिनलैंड और डेनमार्क के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि दोनों देशों के राजनयिक बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिससे उनके दूतावासों को नकद भुगतान करना पड़ा है। यह रूसी पक्ष से एक पहल नहीं है। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, हम सामूहिक पश्चिम के कई देशों के अधिकारियों द्वारा बनाई गई स्थिति पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जिसमें हमारा खेद है, फिनलैंड भी शामिल है। सिएरा लियोन के राष्ट्रपति ने एक साक्षात्कार में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि एक नया अफ्रीकी मध्यस्थता मिशन युद्ध को समाप्त करने में मदद करेगा जिसने दुनिया भर में गरीब से गरीब को मारा है। जूलियस माडा बायो ने राजधानी फ्रीटाउन से बात करते हुए एएफपी को बताया कि युद्ध ने उनके देश और अन्य जगहों पर कहर बरपाया है। उन्होंने बुधवार को कहा, यूक्रेन में युद्ध के परिणामस्वरूप हम सभी पीड़ित हैं। मानवता के लिए जो हो रहा है उसके लिए युद्ध को समाप्त करें। मुझे लगता है कि रूस के प्रति सहानुभूति रखने वाले भी इस युद्ध को रोकने के पक्ष में हैं। यूक्रेन की रक्षा परिषद के सचिव ओलेक्सी डेनिलोव ने कीव पर मॉस्को के नवीनतम हमलों को मूर्खतापूर्ण कहा है। उन्होंने दावा किया कि रूस में देशभक्ति उन्माद बढ़ाने के लिए किए जा रहे कार्यों को किया जा रहा है। रूस में अधिकारियों के साथ निराशा और निराशा की प्रक्रिया विफल आक्रामक और मोर्चे पर विफलताओं की पृष्ठभूमि के खिलाफ विकसित हो रही है, उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया। यूरोपीय संघ के एक अधिकारी का कहना है कि जापान में G7 नेताओं की बैठक रूस के हीरे में अरबों डॉलर के व्यापार को मंजूरी देने पर चर्चा करेगी, क्योंकि यूक्रेन के सहयोगी अपने युद्ध के लिए मॉस्को को धन की भूख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अधिकारी ने कहा, हम मानते हैं कि हमें इस क्षेत्र में रूसी व्यापार से निर्यात को सीमित करने की जरूरत है। जापान के रक्षा मंत्रालय का कहना है
कि टोक्यो के एक सैन्य अस्पताल में 2 घायल यूक्रेनी सैनिकों का इलाज किया जाएगा। देश ने यूक्रेन का समर्थन करने के लिए नवीनतम उपाय किया है, क्योंकि यह रूसी आक्रमण से लड़ता है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि सेल्फ डिफेंस फोर्स सेंट्रल अस्पताल ने उन्हें पुनर्वास उपचार के लिए अगले महीने भर्ती करने की योजना बनाई है। सैनिकों की चोटों की प्रकृति के बारे में विवरण दिए बिना या अस्पताल यूक्रेन से अधिक घायलों को प्राप्त करेगा या नहीं। मोल्दोवा रूस से खतरे के खिलाफ सुरक्षा के रूप में जितनी जल्दी हो सके यूरोपीय संघ की सदस्यता चाहता है और अगले महीनों में वार्ता शुरू करने के निर्णय की उम्मीद करता है, इसके अध्यक्ष कहते हैं। माया सैंडू ने एजेंस फ्रांस प्रेसे समाचार एजेंसी को बताया, बेशक यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जोखिम देखते हैं और हमें विश्वास है कि हम अपने लोकतंत्र को यूरोपीय संघ के हिस्से के रूप में ही बचा सकते हैं। बीजिंग के विदेश मंत्रालय ने खुलासा किया कि चीन के विशेष दूत ली हुई ने कीव से कहा है कि संकट को हल करने के लिए कोई रामबाण नहीं है, क्योंकि उन्होंने युद्ध को समाप्त करने के लिए यूक्रेन और रूस से शांति वार्ता में शामिल होने का बार बार आह्वान किया। चीन ने मॉस्को के यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा करने से परहेज किया है और इसके बजाय संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक रास्ता प्रस्तावित करने सहित एक तटस्थ मध्यस्थ के रूप में खुद को स्थान देने की मांग की है। ली ने मंगलवार और बुधवार को विदेश मंत्री दमित्रो कुलेबा और अन्य अधिकारियों के साथ बातचीत की।